मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद का इंतकाल। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 20,736 हो गई। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 56,000 टेस्ट, 2,500 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल। डॉक्टर आलिया 2 माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 68 हो गई। शहीद हेल्थ मुलाजमीन की तादाद 106 तक जा पहुंची। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना से डॉक्टर आलिया मुख्तियार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची में कोरोना वैक्सीन मोबाइल यूनिट फ़आल। दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूनिट के जरिए वैक्सीनेशन की जाएगी। सिंध के हर तालुका में 5 मोबाइल यूनिट्स काम करेंगे। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। निसफ शब के बाद भी मुख्तलिफ होटलों पर टेक अवे जारी रहा। कई रेस्टोरेंट्स, चाय के होटलों, ठेलों पर डाइन इन भी जारी रहा। यूपी मोड़ के करीब भी रेस्टोरेंट खुले रहे। कराची के इलाके सिंधी होटल के में भी SOPs की खिलाफ वर्जी। PDM का इस्लामाबाद में इजलास। इंतखाबात के ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन्स मुस्तरद। 4 जुलाई को स्वात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में मुजाहरे का ऐलान। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लिमान का इजलास बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और ANP को पार्लियामेंट में साथ मिलाने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें मिलकर किरदार अदा करेंगी। बजट इजलास के मौके पर मिलकर मुखालफत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP के पास अभी भी मोहलत है, वो खुद रुजू कर सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अब पीपल्स पार्टी PDM के साथ नहीं है और उनका हदफ भी नहीं है। ये शोकॉज नोटिस पर माफी मांगे। हम बिल्कुल रुजू नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का 2 टोक जवाब। कहा मियां शहबाज शरीफ अगर समझते हैं कि वो PDM के नुमाइंदे हैं तो फिर बात नहीं हो सकती। कहा सरबराही इजलास का फैसला था कि लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद तहरीक होगी। कहां गया लॉन्ग मार्च? ये क्यों पंजाब असम्बली से मुस्ताफी नहीं होते? PDM की बैठक से सिर्फ जलसा, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरामद हुई। फजलुर रहमान अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निज़ाम से न लें। वफाकी वजीर इत्तलात का PDM इजलास पर रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ और राग गा रहे हैं, फजलुर रहमान कुछ और साज बजा रहे हैं। एक धड़ा जलसा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत का बयान देता है। ऑपोजिशन कंफ्यूज्ड, मायूस और मुंतशिर है। बेहतर है ऑपोजिशन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करे, पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा है। अफगानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग के इंतजामात जल्द करने का वादा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज चारसद्दा का दौरा करेंगे। ANP की क़यादत से मुलाकात होगी। PDM इजलास के बाद PPP ANP मुलाकात पर सियासी हलकों की नजरें। दोनों जमातों के कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले की खिदमात को सराहा। कौमी दिफा की मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात की सताइश। वज़ारत इत्तलात के एलामिये के मुताबिक वज़ारत इत्तलात और ISI का आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ। ISI ने असद तूर पर मुबैना तशद्दुद से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की है। ISI समझती है CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान की शक्ल वाज़ेह है। तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सबूत के बगैर इदारों पर इल्ज़ामात की रविश ख़त्म होनी चाहिए। मनफी रिवायात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। असद तूर के मसले पर बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसीज को मुलव्विस करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान। कहा एक अहम वीडियो मिली है जिसके जरिए हम मुल्ज़िमों तक काफ़ी हद तक पहुंच जाएंगे।
पुलिस और FIA मिलकर असद तूर केस के मुल्जिमान को शिकंजे में लाएंगे। रावलपिंडी के एक शहरी ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर के खिलाफ डायरेक्टर साइबर क्राइम्स FIA को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि 27 मई को सोशल मीडिया पर असद तूर ने वीडियो में मौजूद इदारों पर इल्जामात लगाए। असद तूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका YouTube चैनल बंद किया जाए। कराची के इलाके लांढी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। रेहड़ी गोट से एक शख्स की तशद्दुद लाश बरामद। रनछोड़ लेन में सुनार की दुकान में मुबैना चोरी की वारदात, सुनार का दावा पुलिस ने मशकूक करार दे दिया। गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मंसूर उर्फ लम्बा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर डकैती और भत्ता वसूल करता था। जालसाजी से फ्लैटों और प्लॉटों पर कब्जा करने का एतराफ। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में पुरानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग, एक नौजवान कत्ल, दूसरा जख्मी। शेखुपुरा में मुबैना तल्ख कलामी पर चौकीदार ने ताजिर को गोली मार दी, मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में लेन देन के मामले पर झगड़ा, भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। सियालकोट में 11 बरस की लड़की को अगवा करके ज्यादती, गला दबाकर जेर तामीर मकान में दफन कर दिया गया, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। झंग में नौजवान पर तशद्दुद, वीडियो भी बनाई गई, 5 मुलजिमान पकड़े गए। पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। 34 अजला में 31 मई से तमाम कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। SOPs के तहत तफरीही पार्क्स खोलने, वाटर स्पोर्ट्स की इजाज़त देने का भी फैसला। शॉपिंग मॉल्स में फूड कोर्ट्स को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाएगी। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं NCOC कोरोना पर काबू पाने के लिए अनथक काविशों को जारी रखे हुए है। जब तक कौम इस कोरोना से महफूज ना हो जाए, कोशिश को जारी रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सरदार तेगू खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सरदार तेगू खान तेगानी के वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। सरदार तेगू खान तेगानी को डाकुओं की सरपरस्ती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गढ़ी तेगू में दोबारा ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली पर गौर, मजीद बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा मिलने तक ऑपरेशन रोक दिया गया। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ रेफरेंस पार्लियामेंट को भेज दिया। खत में कहा गया है कि सिंध की आबादी को कम गिना गया, जिसके शवाहिद हैं। सूबे की आबादी 6 करोड़ से जायद है। मरदमशुमारी पर वोटिंग का मुरवजा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने खुद समझ लिया, तीनों वफाकी वज़रा मरदमशुमारी नताइज के हक में वोट देंगे। सूबा सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम किए बगैर मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी किए गए। मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। शरीफ ट्रस्ट की गैर मुनाफा बख्श हैसियत तब्दील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शरीफ ट्रस्ट मैनेजर के तवस्सुत से आईनी दरख्वास्त दायर। चेयरमैन FBR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर लीगल इनलैंड रेवेन्यू को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शरीफ ट्रस्ट एक नामवर गैर मुनाफा बख्श इदारा है। मेडिकल कॉलेज समेत मुतअद्दिद अवामी मफाद के इदारे चलाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक शरीफ ट्रस्ट की गैर मुनाफा बख्श इदारे की हैसियत बहाल करने की इस्तदा। मुश्तबा पायलट लाइसेंस इजरा से मुताल्लिक FIA की कार्रवाई। एक पायलट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 अफसरान गिरफ्तार। कार्रवाई कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने की। गिरफ्तार अफराद में निजी एयरलाइन के पायलट, सीनियर जॉइंट लाइसेंसिंग ब्रांच शामिल। CAA के मुलव्वस अफसरान और एहलकारों ने मुबैना रकम के एवज पायलट्स की मुआवनत की। तहकीकात जारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। FIR में कहा कि नज़ीर चौहान ने TV प्रोग्राम के दौरान उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए, जिनसे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। नज़ीर चौहान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराने से इनकार कर दिया।
चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची के नाम पर लूटमार का मामला। नैब कराची ने तहकीकात में 50 से ज़ायद सरकारी अफसरान और ताजरों को शामिल तफ्तीश कर लिया। डीजी नैब के नाम पर जालसाजी में खालिद सोलंगी से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। खालिद सोलंगी को रकम देने वालों में एडिशनल होम सेक्रेटरी भी शामिल हैं। नैब की तलबी पर एडिशनल होम सेक्रेटरी आमिर खुर्शीद जवाब देने के बजाय रुखसत पर अमरीका चले गए। खालिद सोलंगी को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भेज दी गई। जालसाज खालिद सोलंगी के बेटे आमिर को गुज़िश्ता माह लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। खालिद सोलंगी और इसका ग्रुप नैब अफसरान बनकर सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को ब्लैकमेल करके रकम लेते थे। टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं टैक्स में इजाफे से मुताल्लिक IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को गलत टैक्स इस्तिस्ना दिया हुआ है जिसे ख़त्म किया जाएगा। और अभी आए हैं 10-20 पे इन्होंने खोला है। बैठे हुए इंतजार कर, अभी आटा उतरेगा तो फिर मिलेगा। ये स्टोर 10 बजे खुलता है, हम 10 से पहले आ जाते हैं, बैठे होते हैं, लाइन लगे बैठे होते हैं, सत्यानाश हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, कमर में दर्द होता है। यूटिलिटी पे सरफराज दिया है लेकिन कुछ भी सहूलत नहीं। सस्ती अशिया फराहम करना हुकूमत का अज़्म। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से पासदारी, मगर हुकूमत का डिलीवरी चैनल गरीब तबके की परेशानी का सबब। आटे की गाड़ी स्टोर खुलने से पहले आ गई, गरीब तबके ने लाइन लगा ली। स्टोर खुले तो आटा चीनी ले। 2 महीने का मेरा किराया, मकान वाले मैंने जवाब देता बिजली का बिल मेरा 3 महीने का जाके वेख लो। साढ़े ते रहम करो, 2 तरह साड़ियाँ कानूनां दी, एक साड़ी जनाब उतरा, दूसरी कागज। फैसलाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। 2 माह गुजर गए, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। अदम अदायगी के सबब मुलाजमीन में से किसी के घर की बिजली कट गई तो कोई दुकानदार के कर्ज के बोझ तले दब गया। 3,500 मुलाजमीन सरापा एहतजाज, अदायगियां ना होने की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। घोटकी की तहसील ढेरकी में बाहिम्मत लड़की अपने बूढ़े वालिद का सहारा बन गई। कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 15 साल की फरजाना मोटरसाइकिल पर चारा लाती है, घर के काम काज और खेती बाड़ी में हाथ बटाती है, छोटे बहन भाइयों को भी संभालती है। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, खातून अव्वल को लाइब्रेरी में रखी गई किताबों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जे स्टोर, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब भर से शहरियों को रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चाबी इसकी होती है टाइट बहुत ज़्यादा, तो उसमें ऑयल डालने से परहेज़ करें। ऑयल इसके लिए बिल्कुल बम का काम है। अगर ऑयल का एक कतरा भी इसमें लग जाता है और आप चाबी खोलते हैं तो ये गैस बेसिकली जो है ना सियाल गैस है, रगड़ खा के आग पैदा करती है और आग को जलने में मदद भी देती है। ये अगर वॉल टूटेगा तो ये पूरे घर में से आर पार हो जाएगा, दीवारें तोड़ता हुआ ये। कोरोना से बीमार अफराद के लिए लोगों ने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखना शुरू कर दिए। माहिरीन का लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ऑयल से दूर रखने और गिरने से बचाने का मशवरा। सिलेंडर के करीब सिगरेट नोशी या आग जलाने से भी गुरेज की हिदायत। My name is मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 84 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।
गन्ने का जूस तो कहीं गोला गंडा, देसी जौ का सत्तू तो कहीं इमली आलू बुखारे का रस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती गर्मी के साथ जूस का कारोबार भी चमक उठा। 10-20 रुपए का जमाना गया, अब गिलास 40 से 50 रुपए में दिए जाने लगे। कराची के इलाके डिफेंस में चंद मुकामात फितरत से करीब तर। फेज 8 का गैर आबाद इलाका जंगली पौधों और हसीन परिंदों का मस्कन। कंक्रीट के जंगल से दूर इलाके में रंग बिरंगे परिंदे लोगों को जिंदगी का खुशगवार एहसास दिलाते हैं। परिंदों को कैद करने के बजाय इनके आशियाने बनाने का सामान करने की जानिब राग़िब करते हैं। ठट्टा के साहिली इलाके गाड़ू के माहीगीरों ने 4 मन वजनी शार्क पकड़ ली। शार्क को ट्रैक्टर के जरिए जेटी मुंतकिल किया गया। फलस्तीनियों के हक में अमेरिका के दारुल हुकूमत में रैली। गजा पर इसराइली फौज के हमलों के खिलाफ नारे। वाशिंगटन में नेशनल मार्च में 100 से जायद तंजीमों की शिरकत। इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने छुप छुपा कर गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा। बोरिस जॉनसन और कैरी साइमन की शादी वेस्टमिंस्टर के कैथीड्रल में हुई। सिर्फ 30 अफराद ने शिरकत की। तारीखी इमारत सयाहों से ये कहकर खाली कराई गई कि लॉकडाउन किया जा रहा है। 199 बरस में पहला मौका है कि किसी बरतानवी लीडर ने वजारत उज़्मा के दौर में शादी की हो। पाकिस्तान सुपर लीग के मतवालों के लिए एक और अच्छी खबर। साबिक कप्तान सरफराज अहमद समेत 14 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को अमारात के वीज़े मिल गए। सरफराज अहमद और 3 खिलाड़ी बरास्ता दोहा अबू धाबी रवाना। लाहौर से 10 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आज अबू धाबी सफ़र करेंगे।